नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं रायबरेली जिले की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे। दोस्तों, रायबरेली जिले में जो 6 विधानसभा की सीटें हैं, 2022 में समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर सफलता मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर सफलता मिली थी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में दोस्तों कांग्रेस से राहुल गांधी जी लड़ते हैं और एक सीट रायबरेली जिले की दोस्तों अमेठी लोकसभा में आती है, तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ते हैं और दोनों लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीत लेता है बड़े अंतर से। तो दोस्तों, क्या हो सकता है रायबरेली में 2027 के चुनाव में, आप सभी साथियों को ईमानदारी से बताने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। साथियों, मैंने आपको कई बार बताया है कि सपा कांग्रेस के गठबंधन से सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को 50 सीटों पर हो रहा है, जहां बीजेपी चुनाव जीती है। अब आप सोच लीजिए, अब आपको विश्वास नहीं होगा तो कुछ जगहों के एग्जाम्पल इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा सलोन में देखो, अशोक कोरी भाजपा से चुनाव लड़े, 2111 वोटों से चुनाव जीते, 2022 का आंकड़ा है। जगदीश प्रसाद समाजवादी पार्टी से लड़े और यहां पर 85,604 वोट मिला। अर्जुन पासी दोस्तों यहां पर चुनाव लड़े कांग्रेस से, इनको 11,439 वोट मिला। तो आप सोचिए, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक मुस्त गठबंधन हो रहा है, तब बीजेपी को इस एक सीट पर ऑटोमेटिक हार, कोई नहीं जिता पाएगा, ये सच्चाई है। बाकी कुछ लोग कहेंगे तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं पता है। हमको कुछ पता हो या ना पता हो, अभी लोकसभा में गठबंधन का असर का नतीजा भी मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर सलोन में बीजेपी 2111 वोटों से हारी है, वहीं पर मतलब जीती है 2022 में, वहीं पर कितने हजार वोटों से हारी है, 1-2 हजार वोटों से नहीं हारी है। अभी आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको आंकड़ा खुद समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यहां पर बहुजन समाज पार्टी को 9,335 वोट मिला था। सरेनी विधानसभा सीट, ये 2022 में समाजवादी पार्टी भले जीती है, देख लो आपके सामने, देवेंद्र प्रताप सिंह, धीरेन्द्र बहादुर सिंह, दोनों के बीच मुकाबला होता है। 3807 वोटों से बीजेपी चुनाव जीती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जीती है। लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव में दोस्तों कांग्रेस की सुधा द्विवेदी को 42,702 वोट मिला है। यह वोट किसका है? यह वोट केवल और केवल विपक्ष का है, यह वोट भाजपा का नहीं है, व्यक्तिगत वोट भी नहीं है, ये कांग्रेस का वोट है। साथियों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सरेनी में कितने हजार वोटों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा में जीता, और जब 3807 वोटों से ही समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीत पाया। और यहां पर बसपा के ठाकुर प्रसाद यादव भी चुनाव लड़े। याद रखिएगा, यह वोट उस समय में मिला बहुजन समाज पार्टी को जब ठाकुर प्रसाद यादव 38,155 वोट पाते हैं। तीनों सवर्ण कैंडिडेट के सामने बैकवर्ड कार्ड खेला गया था, यादव कार्ड खेला गया था बसपा की तरफ से। तब के हालात में आपको बता रहा हूं। रायबरेली में आपको मैं बताना चाहूंगा, सदर में आ जाइए, जो अतिथि सिंह चुनाव जीतती हैं और इनके पिताजी यहां पर कई बार चुनाव जीते, निर्दल जीते, पीस पार्टी से जीते, कांग्रेस से जीते। अब ये भाजपा से तो गई है, लेकिन भाजपा से 7,175 वोटों से चुनाव जीती हैं। इसके पहले ना तो ना तो इनके पिताजी कभी भी इतने कम अंतर से बीजेपी मतलब कि अदिति सिंह का परिवार चुनाव नहीं जीता है। यहां पर 50,000, 60,000, 70,000, 2017 जैसी लहर में भी 80,000 से अदिति सिंह कांग्रेस से यहां पर चुनाव जीती थी। भाजपा का वोट यहां नहीं है साथियों, भले भाजपा से जीती है, लेकिन तब देखो कांग्रेस की ताकत। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को अगर आप जोड़ेंगे तो कहीं ज्यादा यहां पर असर देखने को मिल रहा है। लोकसभा के चुनाव में 1,03,000 वोटों से यहां पर राहुल गांधी को लीड मिली। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर बछरावा में आ जाइए, बछरावा में जैसे श्याम सुंदर भारती समाजवादी पार्टी से जीते मात्र 2812 वोटों से, लेकिन आने वाले समय में अगर गठबंधन नहीं होता है तो खतरे की घंटी है। जब गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी इन सब चीजों का आकलन करती है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। देखिए, सुशील पासी 56,835 वोट कांग्रेस पार्टी से पाए। आप लोग देखिए, यहां पर लक्ष्मीकांत अपना दल सोनेलाल से चुनाव लड़े, सपा जीती भले है, लेकिन इस सीट को बचा लेगी, सपा कांग्रेस का गठबंधन इस सीट को बचा लेगा। अब यहां पर हरचंदपुर में आ जाइए, राहुल लोधी समाजवादी पार्टी से जीते 14,489 वोटों से। भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिंह लड़े, 78,000 वोट मिला। सुरेंद्र विक्रम सिंह कांग्रेस से लड़े, कितना वोट मिला? 16,000। अब आप सोचिए, सपा जीती है 14,000 से हरचंदपुर में, अभी लोकसभा में भी देखिए कितने बड़े बड़े अंतर से। ये दोनों वोट तुरंत एकजुट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का मैक्सिमम वोट है, बीजेपी इससे ज्यादा वोट यहां नहीं पाने वाली है। अब यहां पर हरचंदपुर में 2017 में ही देख लीजिए, कांग्रेस के राकेश सिंह यहां पर चुनाव जीते थे। अब आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के राकेश सिंह फिर बीजेपी में चले गए। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के राकेश सिंह चुनाव जीते थे इसी विधानसभा सीट से, भाजपा 2 नंबर पर, बहुजन समाज पार्टी यहां पर 3 नंबर पर।
कांग्रेस और सपा का गठबंधन था उस समय। 2012 में हरचंदपुर में आप लोग देख लीजिए, समाजवादी पार्टी अपने दम पे जीती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, पीस पार्टी तीसरे नंबर पर रही, चौथे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी, भाजपा 5वें नंबर पर रही। दोस्तों यहाँ पर ऊंचाहार विधानसभा में आ जाइए, मनोज पांडे 6621 वोटों से चुनाव जीते, अमरपाल मौर्य और अंजलि मौर्य, दो मौर्य आपस में बढ़ गए, लड़ गए, इसलिए जीत गए। चलो मौर्य को छोड़िए, समाजवादी पार्टी अपने दम पे चुनाव जीती है, तो कांग्रेस का वोट अतुल सिंह को 9985 मिला। और 2017 में भी देख लीजिए, मनोज पांडे चुनाव जीते 1934 वोटों से। तो यहाँ पर उत्कृष्ट मौर्य भाजपा का मैक्सिमम वोट इतना पड़ रहा है, इससे ज्यादा भाजपा को वोट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऊंचाहार में देख लीजिए 2012 में 2582 वोटों से मनोज पांडे चुनाव जीते, तब भी कांग्रेस को कितना वोट मिला? 47,898 वोट। साथियों कहने का मतलब है कि गठबंधन से वाकई में 26 सीटों पर फायदा मिलने वाला है। फायदा कैसे मिलने वाला है? देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, राहुल गांधी 3,90,000 से जीते। क्यों जीते? वही विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट है, वही विधानसभा का आंकड़ा है जहां पर गठबंधन हो गया। देखो बछरावा, जहां पर मामूली वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता था 2,000-2,500 से, वहीं पर कांग्रेस सपा गठबंधन से 72,650 की लीड मिली। बछरावा बीजेपी के बस की बात नहीं है। हरचंदपुर में आप लोग देख लीजिए, हरचंदपुर में जहां राहुल लोधी 14,000 वोटों से चुनाव जीते थे, वहीं पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जब गठबंधन होता है तो 56,861 वोटों की लीड हो जाती है। वहीं पर रायबरेली सदर, जहां पर बीजेपी चुनाव जीती थी 7,175 वोटों से, वहीं सपा कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो 1,03,000 वोट मिल जाता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लीड मिला तो 1,56,000 था। सरेनी में जहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी 3800 वोटों से चुनाव जीती थी, वहीं पर सपा कांग्रेस के गठबंधन में कितना वोट मिलता है? 74,918 वोट लीड मतलब ज्यादा। और यहाँ पर ऊंचाहार विधानसभा में आप लोग देख लीजिए, ऊंचाहार विधानसभा में 1,34,856 वोट टोटल मिला राहुल गांधी को, जहां पर ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी कितने से जीती थी? 6,000 से। वहीं पर गठबंधन के बाद 81,895 वोटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लीड मिलती है, यानी कि राहुल गांधी, कांग्रेस का गठबंधन था। एक सीट यहां पर नहीं दिखाई दे रही है, वो सीट कौन सी है? सलोन विधानसभा सीट है दोस्तों। तो सलोन में भी यही हाल रहा, 50,000 प्लस वोटों की लीड। तो कहने का मतलब 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, रायबरेली में ही नहीं कई जगहों पर। इसीलिए 50,000 जैसी योजना पर विचार हो रहा है। 50,000 रुपया दे करके लोगों के वोट को खरीदने की बात हो रही है। चुनाव में एक एक चीजों के अलग अलग मायने होते हैं। कुछ लोग कहेंगे लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। कुछ एरिये ऐसे हैं जहां वाकई में भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, और कुछ एरिये ऐसे हैं जहां वाकई में समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती। जैसे एरियो की बारे में हम बात करें, जैसे गौतम बुद्ध नगर का इलाका हो गया, बुलंदशहर का इलाका हो गया, वहीं लखनऊ में, लखनऊ के बगल बुलंदशहर है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी टक्कर देगी, 1-2 सीट को छोड़कर सब पे बराबर की टक्कर देगी, जीतेगी भी। तो 2027 के चुनाव को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग इलाकों का अलग अलग समीकरण है। अलग अलग समीकरण में यहाँ पर रायबरेली में मैंने आपको आंकड़े बताए। बाकी आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।